ये जो दुनिया में अभी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है और उस वॉर को लेके इतनी सारी स्पेकुलेशन हो रही है कि इन्फ्लेशन आएगा, रिसेशन आ जाएगा और तेल की कमी हो जाएगी या फिर जो देश हैं एक दूसरे को न्यूक्लियर वेपन से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा अभी खतरे में है। तो मुझे तुम्हें एक बात समझानी बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी चीज़ें हो रही है अभी ग्लोबली, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि तुम ये खुद कॉमन सेंस से समझो कि ये जो भी कर रहा है वो खुद अवेयर है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं और आगे होने वाले हैं। दे आर डेवलप्ड नेशंस और डेवलप्ड नेशंस के वो लीडर्स हैं, वो अच्छे से जानते हैं किस तरीके से क्या करने से उसके कैसे रिजल्ट्स होंगे। उसका एक और एग्जांपल है जो हमारा 2020 में पैंडेमिक आया था। चाइना को अच्छे से पता था कि ये एक बीमारी है जो कंटेजियस है और उसको वो चाहते तो उसको अपनी ही टेरिटरी के अंदर उसको मिनिमाइज कर सकते थे या किसी तरीके से कंटेन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि ऐसी कोई बीमारी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वो उनकी कंट्री में चल रही है जहाँ इतने सारे लोग एक ही वायरस की वजह से बीमार पड़ चुके हैं। उनके हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और जो लोग उनके कंट्री से ट्रैवल कर करके दूसरे देशों में गए या अपने देशों में गए, वो फिर एक पैंडेमिक का रूप कैसे बना हम सबको पता है और कैसे पूरी जो दुनिया है लॉकडाउन में आ गई और एक तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया गया। और उस समय भी फेयर मॉन्गरिंग, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब चीज़ चल रही थी कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा और सब कोई अनसर्टेनिटी और एक डर के माहौल में उस समय जी रहा था कि कुछ पता ही नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा। सेम चीज़ अभी दोबारा हो रही है। ये जो भी कर रहे हैं ये लीडर्स हैं डेवलप्ड नेशंस के, इनको अच्छे से पता है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर इसका कैसा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा और पूरी वर्ल्ड एक तरीके से एक नेगेटिव कॉन्शियसनेस में चली जाएगी। बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें की जाती हैं जहाँ ये पूरे वर्ल्ड का ध्यान एक किसी ट्रेजेडी में या किसी बीमारी की तरफ या किसी वॉर की तरफ खींच के रखना चाहते हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस एसेंड हो। क्योंकि जब जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस सही राह पे चलने लगती है, मतलब वो एसेंड करने लगती है, तब तब ये लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें कि उसको दोबारा से नीचे लेके आ सके। और जब आप खुद इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जहाँ इन सारी वॉर से रिलेटेड बातें, स्पेकुलेशन में आपका ध्यान हमेशा लगा रहेगा, तो आप अपने प्रेजेंट से भटक जाएंगे, जिसके कारण आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ही एनिमलिस्टिक या फेयरसम या एक कहीं की स्केर्सिटी से आप फंक्शन करने लगेंगे और फिर उसका पूरा एक ग्लोबल इम्पैक्ट दिखने लगेगा, जहाँ इंसान दूसरे इंसान को एक थ्रेट की तरह देखने लगेगा और उसकी जो कॉन्शियसनेस है एनिमल के कॉन्शियसनेस के लेवल पे आने लगेगी। सो जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न रहा है। डोंट एंगेज इन ऑल द नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दैट इज बीइंग स्प्रेड रिलेटेड टू द वॉर, क्योंकि जो ये चीज़ें कर रहा है उसको अच्छे से पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं और उसके ही हाथ में है कि इन सब चीज़ों को रोका जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड नेशंस, जो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए भी अगर वो अटैक करता है तो उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और ये सब लगा देता है, वो अब ट्रंप को या अमेरिका को किसी तरीके से क्वेश्चन नहीं कर रहा है। उसको इस रेकलेस डिसीजन और बिहेवियर के लिए रोका नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो टॉप में लोग बैठे हैं वो क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक लो कॉन्शियसनेस में लेके रखना चाह रहे हैं, और ताकि हम कभी एसेंड ना हो।